जी हो मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हमें 13 से स्टार्ट करना है। कल हमने 11 12 नहीं 11 नहीं, कल हमने कौन कौन सा पढ़ा था? 9 10 11 बारह 12, बोलो। ओके। नाउ है ना, से। 9 में अपने पढ़ा। 9 में पढ़ा हमने। उत्तरा ने भगवान के पास आई। उत्तरा ने भगवान से विनती करी, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो क्या ये लागू हमारे ऊपर नहीं होता है? क्या हमारे पास भी यही संकट है कि नहीं है? क्या हम भी उत्तरा के जैसे ही नहीं हैं? क्या हम भी मृत्यु के इस पाश से इस संसार में जो है फंसे हुए हैं कि नहीं? और बचाने वाला कौन है मृत्यु से? केवल और केवल कृष्ण है। तो उसने भी किसी और के पास शरण लेने किसी के पास नहीं गई। न महादेव के पास, न इंद्र के पास, न ब्रह्मा जी के पास, न गणेश जी के पास, न दुर्गा देवी के पास, न पांडवों के पास, न ससुर जी अर्जुन के पास, किसी के पास नहीं गई। वो केवल और केवल कृष्ण के पास गई। हमको भी केवल और केवल कृष्ण के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो न अन्यम त्वद भयम पश्ये, और कोई है ही नहीं, उनको दिखता ही नहीं कोई और। कौन? यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु से बचाने वाला तो कोई दिखता ही नहीं। तो मृत्यु तो देखो आएगी, लेकिन मृत्यु से बचाना मीन्स उनकी मृत्यु सफल कर देना, है ना। ऐसा नहीं है कि हम भक्तों के जीवन में हम ये श्लोक भगवान के सामने रोज उनकी प्रार्थना करेंगे तो हमको मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। मृत्यु आएगी जरूर, लेकिन मृत्यु सफल होगी, मृत्यु सक्सेसफुल रहेगी। मतलब जिसके लिए जीवन मिला है वह स्थान प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद कभी दोबारा इस संसार में आना ना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना, एक श्लोक है ना, कौन सा श्लोक था? यन नाम विवशो घृणान वाला जो श्लोक है, उसमें कहते हैं कि जो भगवान का नाम ले लेता है, गलती से ही ले लेता है, तो भी वो इस संसार के चक्र से बाहर हो जाता है, उसको आने की जरूरत नहीं है। आपन्ना संसृतिम घोरम, है ना। यन नाम विवशो घृणान ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, वो है भगवान का नाम। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी। भगवान और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं 10वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दो, लेकिन यह मेरे गर्भ को जला कर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। फिर सूत वाच है 11वें श्लोक में। सूत गोस्वामी कहते हैं, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के
अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और 12वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हे महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शौनक, उस देखते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख पांचों ब्राह्मणों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो हमको यहाँ पे क्लियर होता है कि पांचों पांडवों के लिए 5 हथियार और एक परीक्षित महाराज के लिए, जो कि उत्तरा के गर्भ में एक छठा हथियार, तो 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए अश्वत्थामा के द्वारा, है ना। तो पहले ये हमको मालूम नहीं था। अब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तब हमको पता पड़ रहा है कि 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े अश्वत्थामा ने। पहले लगता था एक ही छोड़े, जो उत्तरा दौड़ दौड़ के गई और भगवान के पास और उनकी शरणागति ली, उनसे विनती करी, तब जाके भगवान ने उसको जो है बचाया। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने पांचों पांडवों को बचाया, साथ ही साथ परीक्षित महाराज को भी बचाया। तो हम प्रवेश करते हैं आज के श्लोक नंबर 13 में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। श्लोक नंबर 13 साथ में दोहराएंगे। व्यसनम वीक्ष्य तदतेषाम् अनन्य विषयात्मनम् अन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वअस्त्रेण सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षा व्याधि व्यधाद्विजु द्विभु व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामन अनन्य विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षा व्यधाद्विभु व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः धन्यवाद। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देख कर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे कह रहे हैं व्यसनम वीक्ष्य तत तेषाम। व्यसनम मीन्स इस महान विपदा और संकट की स्थिति, वीक्ष मीन्स देख कर, तत तेषाम उसी समय, तत्काल भगवान जो है ना, क्या हुआ, अनन्य विषय आत्मानाम, भगवान ने क्या देखा, ऐसे महान विकट परिस्थिति में जो अनन्य विषय आत्मानम, अनन्य विषय मीन्स पांडव जो हैं, भक्त जो हैं, उनके पास और कोई विषय नहीं है मेरे अलावा, है ना। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, और वो इस संसार में अन्य विषयों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, केवल और केवल भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पांडवों की बात चल रही है। पांडव जो होते हैं हर 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 परिस्थिति में भगवान के ही शरणागत रहते हैं, कृष्ण के शरणागत। जैसा कृष्ण बोलेंगे वैसा करेंगे। क्या हम सब ऐसे हैं? हमारे पास तो इतने सारे विषय होते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे जीवन में ये कठिनाई है, ओहो मेरे जीवन से ये चले गया, मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में हेल्दी नहीं है, मेरे जीवन में शरीर का परेशानी है, मेरे जीवन में ये है, वो है, परेशानी 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 परेशानी, कितनी सारी परेशानियां लेके बैठे हैं हम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं उनके पास कोई विषय नहीं था। सोचो इतने बड़े राजा, पूरा राज्य चला गया, सब चला गया था, जंगलों में रहना पड़ा था, लेकिन हर परिस्थिति में वो कृष्ण के ही अधीन थे। ऐसा कोई समय नहीं था जब राजसू यज्ञ कराते हैं, तो हम जानते हैं युधिष्ठिर महाराज का राजसू यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है ना, सॉरी 3 बार अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ जब कराते हैं तो भी उसमें कृष्ण की ही जो है वो पूजा कराते हैं, कि कृष्ण, ये स्थापित हो जाए कि कृष्ण ही पूजनीय है और कोई पूजनीय नहीं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो भगवान के ये जो है तीनों, ये पांडव जो हैं, ये पांडव केवल और केवल भगवान के ही भक्त हैं, उनके पास और कोई विषय ही नहीं है। हमने पढ़ा था युधिष्ठिर जो है अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु ही नहीं, वो अपना शत्रु किसी को मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे अगेंस्ट है ये दुर्योधन है, ये अश्वत्थामा है, ये सब वह दुश्मन पार्टी के लोग हैं, इनसे जो है ना द्वेष करो, इनको मारो काटो, ऐसा कुछ नहीं। अजात शत्रु, सबके प्रति समभाव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानते थे कि जीवन में जो दुख और सुख क्यों आता है, वो हमारे कर्मों के कारण आता है। कोई अगर दुख दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर आदमी वैसा है। हमारा दुख तो हमारे विगत प्रारब्ध, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए, उसके कारण दुख आ रहा है। ये तो माध्यम है केवल और केवल। ऐसा सोचते थे युधिष्ठिर महाराज। कोई शत्रु ही नहीं था और इनके पास कोई विषय ही नहीं था, कोई अन्य अनन्य, मतलब हर तरह से केवल और केवल कृष्ण के शरणागति हर समय। एक बार क्या होता है, दुर्योधन जो है ना वो कृष्ण को बोलता है, अरे हम भी तो आपके जो है ना, जो है बुआ के बेटे ही हैं। कुंती माता उनकी बुआ थी ना, तो कुंती माता के जो है अब आप जानते ही हैं। तो वो बोले हम भी तो आपके, आप भी तो हमारे जो है मामा ही हुए, तो आप हमारे यहाँ भी तो आओ, हमारी भी तो सेवा लो, हमसे क्यों ऐसा करते हो कि केवल पांडु 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 ही करते रहते। तो दुर्योधन को लेके गए कृष्ण अर्जुन के पास। अर्जुन सो रहे थे उस समय। तब अर्जुन जब सो रहे थे, तब नींद में भी कृष्ण 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 बोल रहे थे। ये दिखाया उनको, देखो, बोले ये है मेरी शरणागति, इसलिए मैं इनके पास आता हूँ। और तुम्हारे पास तो अपना ही विषय इतने सारे हैं, तुम राजा बनना चाहते हो। दुर्योधन बोलता था मेरे सर के ऊपर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। उसके जब पहरेदार लोग छत्ता पकड़ के चलते थे धूप में, उसके पीछे पीछे, भाई धूप ना लगे राजा को, तो बोलता हटाओ छत्ता, मेरे सर के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, मैं सबसे ऊपर मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा था दुर्योधन। तो यहाँ कह रहे हैं, है ना, अनन्य विषय आत्मनाम, मतलब उनके पास कोई विषय नहीं था, केवल कृष्ण 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 और कुछ नहीं। और क्या कह रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए क्या किया भगवान ने, सुदर्शेन स्वस्त्रेण, उन्होंने अपना सुदर्शन निकाल लिया, हथियार जो था सुदर्शन, उसको तुरंत निकाल लिया
और स्वनाम रक्षाम व्यधा विभु, अपने स्वनाम, स्वनाम मीन्स अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसको जो है, जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान ने उसको यूज किया, सुदर्शन को। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो श्लोक में आ रहा है कि केवल और केवल उत्तरा आई थी भगवान से रक्षा के लिए, पांडु लोग नहीं आए थे। पांचों पांडव अपना अपना हथियार निकाल लिए, लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन यूज कर लिया, सबकी रक्षा कर ली। क्योंकि हम जानते हैं 6 ब्रह्मास्त्र आए थे, 6 ब्रह्मास्त्र आए थे। और हम ये भी जानते हैं ब्रह्मास्त्र का संहार केवल और केवल अर्जुन को आता था, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम को नहीं आता था। और अकेले अर्जुन इतनी जल्दी सभी ब्रह्मास्त्रों को विफल नहीं कर सकते थे, अदरवाइज वो ब्रह्मास्त्र सबको खत्म कर देता। ये जानते थे, इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सभी की रक्षा कर ली। तो हम आगे अगले श्लोकों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सुदर्शन चक्र का यूज किया, कैसे रक्षा करी। तो यहाँ एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जबकि यद्यपि अपना भगवान ने वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, और ये युद्ध अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो है अश्वत्थामा भी जिंदा है और वो आक्रमण करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो भी भगवान ने देखा कि नहीं, अब तो मेरे भक्तों पे बात आ गई है, अनैतिक बात हो रही है, इसलिए मेरे को सुदर्शन उठाना पड़ेगा। और उसने, भगवान ने अपने भक्तों के लिए स्वनाम, स्वनाम का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भगवान के भक्त जो अपने भक्त होते, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र के लिए कुछ भी करती है कि नहीं करती है, वो एक भाव आता है ना, ये तो मेरा बच्चा है ना। रोड में 10 बच्चे जा रहे हैं, है ना, 10 को अगर चोट लग जाए, जिसमें से एक अपना बच्चा है, तो अपने बच्चे के लिए बहुत दर्द होता है, बाकी के लिए नहीं होगा। अरे ठीक है, वो तो होता रहता है। जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी नेता लोग बोलते हैं, जैसे कोई सैनिक मर गया बॉर्डर पे, इन्होंने शहीद हो गए, इन्होंने अपना प्राण दे दिया, वाह जय हो, इनके बहुत बहुत जय हो, ऐसा बोल के निकल जाए। लेकिन अगर वही नेता का अगर लड़का अगर शहीद हो जाएगा, तब क्या करेगा नेता? अपना बच्चा, अपना स्वयं का बच्चा अगर चला जाएगा तो ऐसा बोलेगा, तब तो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, ये क्या हो गया, ये तो मेरा बच्चा है। बोले स्वयं मेरा बच्चा है, ठीक है, वो तो पूरे हिंदुस्तान का बच्चा था, लेकिन ये तो मेरा बच्चा है। तो जो भाव आता है ना मेरे वाले में, मेरा बच्चा, वो भाव यहाँ पे दिख रहा है भगवान का। ओहो, ये तो मेरे भक्त है भाई, स्वनाम, मेरे भक्त, कृष्ण के भक्त है। तो कृष्ण अपने भक्तों के लिए कोई भी स्थिति कर लेते, कुछ भी कर लेते। भगवान कहते हैं, कौन तुए प्रति जाने ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, ये तुम जो है ऐलान कर दो। 9th श्लोक में कहते हैं, 9.31 में कहते हैं भगवान, कौन तुए प्रति जाने ही, है ना। जब कहते हैं कि कोई अगर दुराचारी हो जाता है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सर। अगर कोई गलत रास्ता पकड़ लेता है लेकिन भक्त है मेरा, तो मैं उसको साधु ही मानता हूँ। फिर कहते हैं, शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको मैं तुरंत वापस से उसकी स्थिति धर्मात्मा तक पहुंचा देता हूँ। कौन तुए प्रति जानी न मैं भक्ता प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र, ऐलान कर दो मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो भगवत गीता 39, 30 और 31, इन दोनों श्लोकों में भगवान ने समझाया कि अगर मेरा भक्त है जो मेरी भक्ति कर रहा है और कभी वो अपने रास्ते से भटक गया, वो माया में पड़ गया या गलत रास्ते का उसने चुनाव कर लिया, कुछ टाइम के लिए भक्ति छोड़ दी, तो भी मैं वापस उसको तुरंत अपनी भक्ति में ला देता हूं। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो पाएगा, भले वो भटक क्यों ना जाए। तो यहाँ कह रहे हैं स्वनाम, मेरे भक्त हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र तुरंत निकालिए, उनके आग्रह किए बिना। उन्होंने आग्रह नहीं किया, फिर भी उन्होंने उठा लिया। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ स्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। जिस दिन हमने उनके ऊपर बागडोर दे दी, तो अब उनकी जिम्मेदारी है वो सब काम करनी। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 14। अंतः अंतस्थः सर्वभूतानां
सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। आत्मा योगेश्वरो हरि योगेश्वरो हरि स्वमाय स्वमायाया वृणोत गर्भम। स्वमाया या विनोदगर्भम् वृणोदर्घम् वैराट्या कुर्वन्तवे। वैराग्याकुरुतन्तवे तन्वे अन्तःस्थ सर्वभूतानां अन्तःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः आत्मा योगेश्वरो योगेश्वरो हरि हरि मायया विरोधगर्भ स्वमाया गर्भ वैराग्य कुरु तन्वे। वैराग्याकुरुतन्तवे हरे कृष्ण। अन्तःस्थ सर्वभूतानां अन्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोदर्भ स्वमाया विनोदगर्भम् वैराट्या कुरुतन्तवे। वैराग्याकुरुतन्तवे हरे कृष्ण। अनुवाद। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया, है ना। अब यहाँ आ रहे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा करी। तो यहाँ कह रहे हैं अंतस्तः सर्वभूतानां, भगवान सबके अंदर तो वैसे ही रहते परमात्मा के रूप में, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, है ना। और क्या कहते हैं, एक और श्लोक आता है, सर्वभूतानां तिष्ठन्ति समम सर्वभूतानां, आत्मा जो है ना परमात्मा के रूप में रहते हैं। एक श्लोक आता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। समम सर्वेषु, है ना, 13वें अध्याय में आते हैं, समान रूप से सभी के अंदर भगवान रहते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर अविनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वो सही मायने में देखता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वैसे ही रहते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पे, अंतस्तः सर्वभूतानां, भगवान तो सबके अंदर रहते ही हैं। फिर क्या करें, आत्मा योगेश्वरो हरि, सभी लोगों के स्वामी कौन है, सभियों के स्वामी, है ना, भगवान हरि है, योगेश्वर हरि। योगेश्वरों क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा के रूप में तो सबके अंदर रहते ही हैं, लेकिन भगवान सर्वशक्तिशाली। योगेश्वर मीन्स सभी ऐश्वर्य, सभी शक्तियां भगवान के अधीन है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान के ऊपर। योगेश्वरो, तो योगेश्वरो हरि। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को भगवान नहीं काट सकते। यहाँ कह रहे योगेश्वरो हरि, ब्रह्मास्त्र को भी काटने की शक्ति भगवान में है। और क्या कह रहे हैं, स्वमाया वृणोद गर्भम, स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, आवरणोद एक आवरण बना लिया, गर्भम गर्भ में एक आवरण बना लिया। किसने, योगेश्वरो हरि ने अपनी माया के द्वारा। किसके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के घर में एक आवरण ढक दिया। जैसे हम देखते हैं ना, माता लोग ढक देते हैं, सब्जी की कटोरी को ढक देते बड़े से एक उससे, ताकि उसको कोई खराब ना कर सके, है ना। एक बल्कि छोटी सी एक स्टोरी भी आती है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे, और वो चिड़िया के अंडे जो थे उनको ना क्या हुआ, एक हाथी की घंटी जो थी ना, वो टूट के उनके ऊपर गिर गई, और उसको ढक दिया, उस बच्चों के अंडों को और चिड़िया को उस घंटी ने ढक दिया। और 18 दिन पूरा युद्ध चला, और 18 दिन बाद जब खोल के देखे तो वो चूजे बन के
जिंदा थे। पूरे युद्ध स्थल में, युद्ध की भूमि में युद्ध चल रहा था, जहां 166 करोड़ लोग मर गए। ऐसे युद्ध भूमि में चिड़िया के बच्चे अंडे के बच्चे के बच्चे रह गए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको नहीं मारना चाहते थे ना। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। तो वो घंटी एक आवरण बन गया, ढक दिया उस घंटी ने, और वो बच्चे अंडे बच गए, उसमें से चूजे निकल। तो यहाँ पे भी यही है कि ढक दिया कौन? स्व माया आवरण गर्भम, गर्भ को ढक डाला भगवान ने अपनी माया के द्वारा, है ना। और क्या कह रहे हैं? वैराटया कुरुतंत वे, वैराटया कुरुतंत वे, उत्तरा जो विराट नरेश की पुत्री है, इसलिए वैराटया, विराट नरेश की पुत्री थी गर्भ अपना उत्तरा, उसके गर्भ में भगवान ने ऐसा काम किया। क्यों किया? कुरुतंतवे, ताकि कुरु वंश का जो बच्चा है वो खत्म ना हो, कुरु वंश का अंत ना हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं बाकी तो पांचों पुत्रों को मार दिए थे द्रौपदी के, एक ही बचा था अभी अभिमन्यु का पुत्र, ये जो इनके गर्भ में थे, महाभागवत निकलने वाला था जो परीक्षित महाराज, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने ये काम किया, कुरुवंश को बचाने के लिए ये काम किया। तो इसमें बहुत से एक्चुअल में टीकाएं हैं हमारे आचार्यों की। योगेश्वरो हरि जो लिखा है, इसका अर्थ ये बताया गया कि एक तरह से तो 6 बाणों के लिए पिछले श्लोक में भगवान ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। तो जब सुदर्शन चक्र का उपयोग किया 6 ब्रह्मास्त्र के लिए, तो फिर इस श्लोक में क्या लिखने की जरूरत थी कि उसकी कोख को, उसके गर्भ को माया के द्वारा उन्होंने ढका, स्व माया। ऐसा क्यों किया? जब बाकी भी तो पांडव थे जिनके लिए छोड़ा गया। सुदर्शन चक्र तो उन्होंने यूज किया ही किया, सुदर्शन चक्र निकाला ना पिछले श्लोक में। तो सुदर्शन चक्र का तेज अपने आप में इतना बड़ा तेज होता है कि उसको और कोई रोक ही नहीं सकता। हम जानते हैं भृगु मुनि 1 साल तक भ्रमण करते रहे पूरे ब्रह्मांड में सुदर्शन चक्र से बचने के लिए, लेकिन बच न पाए, है ना। भृगु नहीं थे वो, भृगु थे ना, दुर्वासा मुनि, वही मैं कंफ्यूज हो गया। भृगु मुनि नहीं थे, दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के खिलाफ उन्होंने गलत वचन बोल दिए थे, तब सुदर्शन चक्र आ गया था उनको, जो है उनको काफी जला रहा था। उस समय भी हमने देखा जला रहा था वो, जैसे कि हमने अभी कुछ श्लोक पहले सुना, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब सारे मनुष्य जल रहे थे, सारे लोगों के, है ना, हमने सुना था। तो ये ब्रह्मास्त्र का तेज जो होता है, ये सुदर्शन चक्र के तेज के समान होता है, लेकिन सुदर्शन चक्र का जो तेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ब्रह्मास्त्र का उससे कम ही होगा, बिकॉज भगवान का है सुदर्शन चक्र, और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसलिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो गर्भ में आवरण किया भगवान ने, प्रिकॉशनरी, जो कहते हैं ना कि दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन अब जो है प्रिकॉशनरी बाहर का खाना बंद कर देंगे, जैसे किसी की बीमारी हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, तो दवाई तो चल रही है, लेकिन बाहर का मत खाओ भाई, बाहर का मत खाओ, और ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, प्रिकॉशनरी घर में रहो, आराम करो ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो भगवान ने भी प्रिकॉशनरी जो है ना, सुरक्षा, अधिक सुरक्षा, एक तो ठीक है सुदर्शन चक्र तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कहीं कोई गलत ना हो जाए, इसलिए स्वयं अपनी माया से उसको पूरा ढक लिया। तो किसी किसी आचार्य ने टीका लिखी है कि जो माया का आवरण था वो स्वयं भगवान सूक्ष्म रूप में उसके गर्भ में प्रवेश किया, और यूं जोर जोर से परिक्रमा करने लगे चारों ओर, और एक आवरण बना दिया भगवान ने अपनी शक्ति से, ताकि उसके गर्भ की रक्षा हो सके। तो ये अलग अलग टीकाएं हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग सुनेंगे कहीं पे भी किसी की जो है लेक्चर में कि भगवान स्वयं प्रवेश किए और यूं जोर जोर से घूमने लगे। जैसे कई बार देखते हैं हम लट्टू को जोर से घुमाया जाता है, तो उसमें अगर एक बल्ब होता है तो पूरा ऐसे चारों तरफ रोशनी दिखती है, ऐसा लगता है पूरा चक्र बना हुआ है। दिवाली की लाइट होती है, कभी ऐसा चक्र दिखता है, जोर जोर से घूमती है तो ऐसा लगता है सर्कल में पूरा अग्नि घूम रही है। तो इसी प्रकार भगवान जोर जोर से घूम के उसका आवरण बना लिए और उसकी रक्षा करी, उसके गर्भ की। सुदर्शन भी छोड़ा, स्वयं भी उसके गर्भ में प्रवेश किए, योगेश्वर है अपनी माया के द्वारा, और उन्होंने आवरण बना लिया, और आवरण से उसके गर्भ को रक्षा कर दी। किसको? परीक्षित महाराज को, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना इस प्रकार का अगर कोई आए।
क्योंकि दोनों काम किया उन्होंने, सुदर्शन भी छोड़ा और आवरण भी बना लिया उसके गर्भ में उसकी रक्षा करने के लिए। तो एक छोटा सा मैं इसमें एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि एक बार देवर्षि इंद्र जो थे वो भी अपनी माता दिति माता के गर्भ में प्रवेश कर गए थे। मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? मालूम है तो सर, दिति माता मालूम है। आपको मालूम है। दिति माता ने अपने पति कश्यप मुनि से उनकी सेवा करके बोला मेरे को ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को हरा सके। तो इंद्र को हराने के लिए उन्होंने एक पुंसान व्रत किया था। पुंसान व्रत 1 वर्ष का व्रत की कथा उन्होंने कश्यप मुनि ने इनको बताया था कि आप ठीक है एक साल के लिए पुंसान व्रत रखो जिससे आपके गर्भ में ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र को भी हरा देगा। लेकिन अगर उस व्रत में गड़बड़ी हो गई तो वो नहीं हराएगा, फिर वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो ठीक है, इन्होंने रखा था 1 साल के लिए व्रत। जब इंद्र को पता पड़ा तब इंद्र ने अपनी माता, वो उनकी भी माता हुई ना, क्योंकि इंद्र अदिति के पुत्र हैं। जो कश्यप की वाइफ है अदिति और कश्यप की वाइफ दिति भी है, जिससे सारे दैत्य उत्पन्न हुए वो दिति और जिससे सारे देवता उत्पन्न हुए वो अदिति। तो दिति ने जो है व्रत रखा था इंद्र की जो है मारने वाले के लिए। तो इंद्र को पता पड़ा तो वो अपनी माता, उनकी भी सौतेली माता हो गई उनकी, तो उनकी सेवा करने वो चले गए थे, ताकि वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं कोई व्रत में मैं इनसे गड़बड़ करा दूंगा। तो उन्होंने देखा गड़बड़ हो नहीं रही है, तो बोले ठीक है अब जब गड़बड़ नहीं हो रही है तो स्वयं वो सूक्ष्म रूप में उनके गर्भ में चले गए इंद्र, और उस गर्भ में जो भ्रूण था उसको काट डाला, बोले मैं मार दूंगा। तो जब काटा तो वो 7 भाग में बट गया, 7 भाग में 7 टुकड़े कर डाले। तो 7 टुकड़े कर डाले तो देखे कि सातों के साथ अलग अलग जो है ना जीव हैं, वो अलग रो रहे हैं। 7 हो गए, वो एक जो था वो 7 में बट गया। बोले अब अरे ये तो मर नहीं रहे। फिर इन्होंने दोबारा मारा उनको, तो 7 के फिर 7 टुकड़े हो गए और 49 हो गए वो, और सारे के सारे फिर जीवित ही थे, मरे नहीं। तो वो सारे के सारे मरुद गण कहलाए, और उन्होंने इंद्र से बोला कि हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई हैं और हमको मत मारो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। तो इस प्रकार जो है ना मरुद गण उत्पन्न हुए थे दिति माता के पुत्र से, दिति माता के पुत्र हुए। भले वो दिति माता के पुत्र हैं लेकिन उनको स्वर्ग में इंद्र के नीचे रखा जाता है, क्योंकि दैत्यों की माता है वो दिति, लेकिन फिर भी दैत्यों की माता का जो पुत्र निकला वो स्वर्ग में इंद्र के नीचे रहते हैं, वहां पे वो उनको जगह वहां दी गई। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की कथा थी। तो मरुदगण के लिए इंद्र भी प्रवेश कर गए थे गर्भ में। तो यहाँ पे भी भगवान गर्भ में उनकी अपनी माया की शक्ति से प्रवेश करके उनकी रक्षा करी थी उन्होंने। ठीक है, तो हम अगला भी श्लोक ले लेते हैं फटाफट। फिफ्टीन नंबर श्लोक, ठीक है। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य संशाम्यतः भृगु उद्वः संसाम्यतः भृगुद्वः यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः यद्यप्यस्त्रं त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद भृगुद्वयः भृगुद्वयः यद्यपस्यस्त्रं ब्रह्म शिरस्वस्तमोघ
च प्रतिक्रियम् तमोघं चाप्रतीक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य तेज आसाद्य शंसाम्यद भृगुद्वः संसाम्य च भृगुद्वः। धन्यवाद। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही प्रभु जी, आ रही। आ रही। अनुवाद हो गया? अनुवाद सुनाई दिया सबको? नहीं दिए प्रभु जी? आधा नहीं दिया क्या? मैंने बोल भी दिया, सुनाई नहीं है। ठीक है। अनुवाद। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं, जो सूत गोस्वामी है वो बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था, तो यद्यप्य अस्त्रम ब्रह्मशिरा, जो परम श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र है वो छोड़ा गया, जो अश्वत्थामा के द्वारा, वो क्या था? त्व अमोघ चा प्रतिक्रियम, अमोघ भी था, रोका नहीं जा सकता था, और अप्रतिक्रियम, जिसका निवारण पॉसिबल नहीं था किसी के पास भी। ब्रह्मास्त्र हम जानते हैं, जिसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र को वापस करना नामुमकिन होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं वैष्णवम तेज असाध्य। वैष्णवम मीन्स विष्णु के तेज के समान जो सुदर्शन चक्र जिसको जो उन्होंने छोड़ा, वो भी असाध्य, उसका तो और कोई तोड़ ही नहीं है। बोले ना, नहले पे दहला हो गया। जो ब्रह्मास्त्र का तो कोड तोड़ है ही नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र के सामने सुदर्शन का तो तोड़ बिल्कुल ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र का तोड़ फिर भी सुदर्शन हो गया, लेकिन सुदर्शन का तो तोड़ है ही नहीं, कोई नहीं है। वैष्णवम तेज असाध्य है और समशमायत भृगु उद्वह, शांत पड़ गया। कौन? बाकी सारे जो है ना सुदर्शन चक्र के सामने बाकी सब शांत पड़ गए। ब्रह्मास्त्र छयों के छयों ब्रह्मास्त्र सामने शांत पड़ गए। भृगु उद्वह, हे भृगु वंश के जो है शौनक आदि ऋषि, आप लोग सब ये सुनो मेरे से कथा। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र ने छयों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। वैसे तो ब्रह्मास्त्र को शांत करना इम्पॉसिबल है, लेकिन भगवान ने जो सुदर्शन चक्र छोड़ा उसके कारण सारे के सारे ब्रह्मास्त्र फेल हो गए, कैंसल हो गए, ठंडे पड़ गए, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो सुदर्शन चक्र जो है ना ब्रह्मास्त्र के सामने, मतलब ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक ही तोड़ है सुदर्शन, और सुदर्शन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। बेसिकली यहाँ कह रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। दीपक प्रभु, आपको मिल गया था वो हमारा भगवत गीता वाला? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी प्रभु जी, मिल गया था। उसके लिए मिल गया वो बात। ठीक है, चलिए बस। यस, सुमित्रा माता जी कुछ कहना चाह रही? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि अश्वत्थामा ने कुल 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो कब कब और किस पर छोड़े थे प्रभु जी? बताया ना, पांडव अपांडवा नाम, इस संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़े। तो पांचों पांडव जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के लिए 5 ब्रह्मास्त्र, और एक परीक्षित महाराज के लिए 6 ब्रह्मास्त्र, ऐसा छोड़ा गया था। जी प्रभु। कल ही तो पढ़ा माता जी हमने।
पांचों पांडवों को देख के पांच ब्रह्मा, श्लोक नंबर 12 में लिखा है, हे मुनि, हे महान विचारकों में अग्रणी शौनक, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र की अपने ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। इसके तात्पर्य में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो पांचों पांडवों के लिए 5 और एक छठा इनके लिए, सबको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़े। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ भृगुवंश की शान को मैं नहीं समझ पाई, थोड़ा उसको बताइए। भृगुवंश इसलिए लिखा है क्योंकि शौनक आदि ऋषि जो है ना वो भृगुवंश से ताल्लुक रखते हैं, वो उसी वंश के हैं, इसलिए भृगुवंश कहा गया है। क्योंकि अब बोले आप तो भृगुवंशी हो ना, आपको तो मालूम ही है कि भगवान के सुदर्शन का तेज कितना बड़ा होता है। तो आपको क्या मैं समझाऊं, जैसे अगर आप बैठे हो मेरे साथ में तो मैं तो बोलूंगा ना आप तो इस्कॉन के डिवोटी हो, आपको तो मालूम है भगवान भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। अब आपको क्या बताऊं, आपको तो मालूम है। किसी नए आदमी को तो उसको समझा भी दूं कि सुदर्शन चक्र का तेज ब्रह्मास्त्र के तेज से भी ज्यादा तेज है। तो यहाँ कह रहे हैं आप तो भृगुवंशी हो, आप लोगों को क्या ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, आप लोग को तो मालूम ही है सुदर्शन चक्र कितना बड़ा पराक्रमी है, कितनी शक्तिशाली है उसमें। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि भृगुवंश से जो है वो भृगुवंशज है, इसलिए उनको यहाँ पे भृगुवंश कहा गया। भृगु। जी ठीक है प्रभु। माता। यह श्री रघुनाथ दास जी कहिए। प्रभु जी, जैसे कि अर्जुन ने जब अश्वत्थामा की मणि निकाल ली थी, तो प्रभु जी वो तो शक्तिहीन हो चुका रहा होगा या स्मृतिहीन हो चुका रहा होगा, तो उसने उसके ऊपर मतलब उसके बाद भी उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र कैसे संधान कर दिए होंगे? आपको कैसे मालूम कि एकदम ही स्मृति चली गई होगी और शक्ति, ठीक है उसकी कांति कम हो गई, शक्ति कम हो गई, ये लिखा था, शक्ति उसकी कम हो गई है, तेज कम हो गया उसका। लेकिन जो अब उसके पास ब्रह्मास्त्र हैं उनका तो वो उपयोग कर सकता है ना। जी भाई अगर हमको घर से निकाल दिया है, अगर किसी ने, हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मंत्र भी भूल जाऊंगा। ब्रह्मास्त्र तो मंत्रों से बोला जाता है ना, हमने पढ़ा था, मंत्र जी उच्चारण से ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया उन्होंने। तो मंत्र याद होंगे उसको, मंत्र से उसने बोल दिया। एक्चुअल में क्या था मालूम, इसमें ये समझना चाहिए, जो खल व्यक्ति होता है ना, जिसके जो गंदा सोच वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपनी गंदगी से कभी हटता नहीं है। एक्चुअल में आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, अगर उसकी देखा देखा बेइज्जती कर दिया, भगा दिए कुत्ते के जैसे भगा दिया उसको, तो उसको इतनी ज्यादा बेइज्जती लगी कि अब जो है ना वो और उनका बुरा करना चाह रहा है। तो जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, उनको क्रोध आता है ना तो सामने वाले का सर्वनाश करना चाहते हैं। जो लेक्चर था हमारा इधर मंदिर में, उसमें यही इसी पे चर्चा हो रही थी, क्रोध पे, सतोगुणी क्रोध, रजोगुणी क्रोध और तमोगुणी क्रोध। सतोगुणी क्रोध में क्या होता है, आदमी सिखाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं डांटूंगा मारूंगा ताकि मेरा बच्चा मेरा शिष्य सीखेगा, वो क्रोध जानबूझ के किया जाता है। जैसे हनुमान जी ने भगवान के लिए पूरी लंका को जला डाला, तो ये सतोगुणी क्रोध था। उद्धार करने के लिए, अपने भगवान की सेवा करने के लिए क्रोध करते हैं। रजोगुणी क्रोध में क्या होता है, सामने वाले का थोड़ा सा हम जो है नुकसान करना चाहते हैं, उसका नुकसान हो जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए, या उसको कोई आर्थिक हानि पहुंचे, ये होता है रजोगुणी क्रोध। और तमोगुणी क्रोध होता है कि मैं इसको मर्डर कर दूंगा, इसको अब मैं जान से मार दूंगा, ये होता है तमोगुणी। तो तमोगुणी क्रोध में आ गया था वो, और उसने सर्वनाश करना चाहा और ये काम कर दिया। जी प्रभु जी, एकदम नई नई चीजें जानने को मिल रही है कि 6 ब्रह्मास्त्र है, नहीं तो पहले तो बस यही था कि एक ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर आए थे। और एक और हम्म। ऐसा पता चल रहा है प्रभु जी, जैसे पहले हम देखते थे बहुत पहले वेब सीरीज वगैरह, तो उसमें पता चलता था कि असली कल्प्रिट कोई और होता था, तो ऐसे अभी अश्वत्थामा का पता चल रहा है कि दुर्योधन तो फिर भी आ, मतलब अपने ही
उससे क्रोधित हो गए थे अश्वत्थामा से, लेकिन अश्वत्थामा उससे भी ज्यादा क्या कहना चाहिए कि विलन लग रहे हैं अभी तो। हाँ सही बात है। अश्वत्थामा की ख्याति इसलिए तो खत्म हो गई क्योंकि वो उसके गंदे विचार थे ना, वो एकदम सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी तो अश्वत्थामा ही हो गया। उसने जबकि दुर्योधन ने आदेश नहीं दिया था कि जाके बच्चों को मार के आओ, ये तो खुद से मार दिया इसने, बदमाशी करके बिना देखे रात को काट डाला सर। उसके बाद देखो उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाह रहा था पांडवों को, तो पूरा इसीलिए तो बोला ना कि तुमने ऐसे जो है गुरु पुत्र की पूरे कुल को जो है ना खत्म करने वाला, कुल का पूरा इसने नाम खराब कर दिया अश्वत्थामा ने। जी प्रभु जी। बहुत खल व्यक्ति है वो। क्या बताएं, ऐसे आदमियों से दूर रहना चाहिए। ना इनसे दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये दूर से नमस्कार करो, छोड़ेंगे नहीं ये लोग हर स्थिति परिस्थिति में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण समस्त कृष्ण भक्त कृष्ण वृंद हरे की जय। हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल।